एक बहुत खराब अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था नील, और उसका एक सहयोगी था, उसका नाम था व्हीलर। दोनों खतरनाक अंग्रेज थे। इन्होंने पता है क्या किया? हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई बिठूर नाम के एक गांव से। ये कहानी आप सब जानते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़ें तो बिठूर नाम का एक छोटा सा गांव है, कानपुर के पास है, 24-25 किलोमीटर की दूरी है। उस गांव में सबसे पहली बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि हमको आज़ादी हासिल करनी है। अंग्रेज जाएंगे नहीं, इनको भगाना पड़ेगा। आज़ादी आएगी नहीं, छीन के लाना पड़ेगा। मांगने से कोई आज़ादी नहीं देगा, हमें छीननी पड़ेगी हमारी आज़ादी। ये तय हुआ। वो बैठक सबसे पहले तय हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी नाना साहब पेशवा ने। तात्या टोपे उस बैठक में हाजिर थे और उनके कुछ सहयोगी हाजिर थे। फिर वो बैठक धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गई और बिठूर ने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया। बिठूर ने हिंदुस्तान को आज़ादी का इतिहास शुरू करवाया। बिठूर से क्रांति की शुरुआत की नींव पड़ी और पूरे देश में वो फैली। और वो फिर चिंगारी उठी तो बैरकपुर से नींव डाली गई, वो बिठूर में नींव पड़ी, चिंगारी बैरकपुर में उठी। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। ह्यूसन को गोली क्यों मारी? जब मंगल पांडे को यह पता चला कि कारतूस का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुंह से उसको खोलना पड़ता है, उस पर गाय की चर्बी लगाई जाती है और गाय हमारे लिए माँ जैसी है, कोई हमारी माँ की हत्या करे फिर उसकी चर्बी लगाया हुआ कारतूस मुंह से खोलना पड़े, तो ये तो शर्म से डूब मरने की बात है। इसलिए मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को एक प्रश्न किया कि क्या कारतूसों पर गाय की चर्बी लेपन किया जाता है? वो ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना कहा, और वो डिप्लोमेटिक आदमी था। हाँ कहता तो फंसता, ना कहता तो फंसता, तो चुप रह गया। फिर पूछा मंगल पांडे ने क्या ऐसा होता है, फिर पूछा। 3 बार में उसने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे को गुस्सा आया। उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी, गोली मार दी, ह्यूसन ढेर हो गया, उसी समय मर गया। ह्यूसन मर गया तो दूसरे अधिकारी आए मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो फिर मंगल पांडे ने गोली चलाई, उसमें 3 घायल हो गए, 2 फिर मारे गए और बाद में मंगल पांडे पकड़ में आ गए। फिर उनके ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई 8 अप्रैल को। तो ये चिंगारी उठी बैरकपुर से। वहां से क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो उनके सहयोगी थे मंगल पांडे के, जो फौज में काम करते थे, ऐसे 1100 सैनिकों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और अंजलि में गंगा जल भर के कसम खाई उन्होंने। आप जानते हैं बिठूर के बहुत नजदीक में गंगा जी बहती है, तो सारे सैनिक छावनी छोड़कर, इस्तीफा देकर, अंग्रेजी पोशाक को जलाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा जी की गंगा जल हाथ में अंजलि लेके कसम खाई कि अब इस देश में हम वही करेंगे जो मंगल पांडे ने किया है, और हम गांव गांव में ये चिंगारी जलाएंगे। 5-5 के ग्रुप में फैल गए पूरे देश में, और पूरे देश में क्रांति की मशाल उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, हर जगह फैल गई। 350 स्थानों पर क्रांति हुई और अंग्रेजों को 3 महीने में सफाया कर दिया इस देश के क्रांतिकारियों ने। भारत के इतिहास में यह दस्तावेजी घटना अभी दर्ज होना बाकी है, वो ये कि 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई, 3 महीने के अंदर एक अंग्रेज मारा गया और भारत आजाद हो गया। 1 सितंबर 1857 तक पूरा भारत आजाद हो गया। 350 स्थानों पर भारत की विजय पताका फहराई गई। तो इस पूरे के पूरे क्रम में बिठूर की भूमिका बहुत महत्व की है। अब हुआ क्या, जब हमारी विजय हो गई, हम जीत गए और हमारा शासन फिर से वापस आने लगा, तो अंग्रेजों की संसद में फिर प्रस्ताव पारित हुआ, वापस भारत में जाना है और फिर से भारत पर कब्जा करना है। तो यहाँ के कुछ 20 गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की, सेना मिली उनको, अंग्रेजों को भारत के राजाओं की पैसा मिला उनको भारत के राजाओं से, और फिर वो चढ़ बैठे। तो सबसे पहली चढ़ाई उन्होंने बिठूर पे की, वापस अंग्रेजों ने, और ये बात है नवंबर 1, 1858 के आसपास की। तो फिर चढ़ाई हुई बिठूर पर, और बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देना है, ये अंग्रेजों ने तय किया। जिस अंग्रेज अधिकारी ने बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देने की बात तय की, उनमें एक नील था, एक व्हीलर था और उसके कुछ सहयोगी थे। इन्होंने बिठूर पर हमला किया, और ऐसा हमला किया कि 24,000 लोग बिठूर में रहते थे उस समय। बिठूर की आबादी कुल मिलाकर 24,000 थी। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोग रहते थे। अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया। 3 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, 90 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा।
और ये व्हीलर और नील जैसे बहुत दुष्ट किस्म के लोग जो अंग्रेजी फौज में उस समय अधिकारी थे, इन्होंने कैसे कैसे बच्चों को मारा है। बच्चों को ऐसे उछालते थे और गोली मारते थे, इस तरीके से कत्लेआम मचा। बुजुर्गों को गर्दन में रस्सी का फंदा लटका के पेड़ पे लटका देते थे, फिर उनको गोली मारते थे। पूरे बिठूर का कत्लेआम कर दिया, एक एक घर में से सबको निकाल के मार दिया। स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। तो उसका वर्णन मिलता है दस्तावेजों में कि हमारी माताओं के, बहनों के, बेटियों के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक उसमें से खून ना निकल आए। इतने हैवान थे ये अंग्रेज। और उसके बाद जब वो चीखती थी, तड़पती थी, चिल्लाती थी, फिर उसके कपड़े फाड़ते थे, फिर सबके सामने बलात्कार होता था और फिर उन महिलाओं का गर्दन काटते थे। पहले गर्दन नहीं काटते थे, बलात्कार करने के बाद गर्दन काट, पूरे बिठूर को शमशान बना दिया, लाशों के ढेर से पाट दिया। जिन अंग्रेजों ने ये सब किया है उनका नाम अभी तक हम याद रखते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, दिल को चोट पहुंचती है जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूं और व्हीलर का नाम पढ़ता हूं। आपको मालूम है रेलवे स्टेशन पर एक बुक शॉप रहते हैं, व्हीलर्स बुक शॉप। ये वही खानदान है जिन्होंने बिठूर में कत्लेआम मचाया, जिन्होंने हिंदुस्तान की मां, बहन, बेटियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। व्हीलर्स बुक शॉप नहीं देखते आप रेलवे स्टेशन पे? ये वही व्हीलर परिवार है। आजादी के 62 साल के बाद भी व्हीलर्स बुक शॉप का नाम नहीं बदल पाए हम। और माफ करना, आपको यह बताने के लिए कि इसकी रॉयल्टी हम देते रहे इंग्लैंड को, इस नाम का इस्तेमाल करने की रॉयल्टी देते रहे इंग्लैंड को। नील की जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं, नील चौराहे बने हुए हैं, नील रोड बने हुए हैं इस देश में। व्हीलर्स की बुक शॉप पूरे देश के रेलवे स्टेशन पर हैं। ये गुलामी कब तक ढोएंगे हम? किसी ना किसी दिन तो हमको इस गुलामी के फंदे से बाहर निकलना ही पड़ेगा।